भक्तिवेदांत स्वामी। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचार्य निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य में। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयन्तीर्थ। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च सिन्धु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो ब्रह्मदेवाय गो ब्राह्मणताय तति कृष्ण वृंदाय नमो नमः। आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। और हम भागवत की चतुश्लोकी जो चतुश्लोक भागवत है उसकी चर्चा करने की चेष्टा कर रहे हैं। ब्रह्मा जी ने सृष्टि के भगवान श्री कृष्ण ने सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी को जो 4 श्लोक दिए, उन्हीं 4 श्लोकों के ऊपर भागवत है। उसके ऊपर वेद व्यास मुनि जी ने 18,000 श्लोकों की रचना की। और यहां पर भगवान शुरुआत में ब्रह्मा जी को कह रहे हैं कि ये ब्रह्मा, थोड़ा सा हम 2 श्लोकों की ऑलरेडी हम व्याख्या कर चुके हैं, परंतु थोड़ा सा रिकैप कर दें ताकि जो भक्त नए जुड़े हैं या जिन्होंने उन 2 श्लोकों के विषय में नहीं पहले सुना है, थोड़ा सा उसके ऊपर हम रिकैप करने की चेष्टा करेंगे। सबसे पहले तो भगवान कह रहे हैं ब्रह्मा को, ब्रह्मा ज्ञानम परम गुह्यन्ते तद विज्ञानम संवितम। ये जो तेरे को ज्ञान दे रहा हूं ये पूरा ज्ञान ही नहीं है, ये विज्ञान के सहित है। सरहस्यम तदंग यह ग्रहणान गदितम मया। मैं तेरे को ये रहस्य पूर्वक, ये जो बहुत रहस्य है तो गुप्त है, ये जो तेरे को ज्ञान दे रहा हूं और ये विज्ञान के साथ है। हमने ये भी आपको बताया था कि भगवत गीता के अंदर भी भगवान अर्जुन को यही बोल रहे हैं। जब अर्जुन को ज्ञान दिया तो भगवान ने गीता में कहा, ज्ञानम तेह सविज्ञान इदम वक्ष्यामि अशेषता। अर्जुन, जो जो मैं तेरे को ज्ञान दे रहा हूं, ये जो ज्ञान है कोरा थ्योरेटिकल नहीं है, प्रैक्टिकल है, ज्ञान और विज्ञान सहित है। इदम वक्ष्यामि अशेषता। इस ज्ञान को जानने के बाद तेरे को कोई और वस्तु जानने की आवश्यकता नहीं, इसके बाद कुछ शेष है ही नहीं। तो भगवान जो ज्ञान दे रहे हैं ये ज्ञान सर्वोच्च है। इससे ऊपर और कोई भी व्यक्ति, कोई भी ऋषि, कोई मुनि, कोई देवता, कोई गुरु, कोई भी ज्ञान नहीं दे सकता जो ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने गीता में जो अर्जुन को दिया। और वही ज्ञान भगवान जो है श्री कृष्ण ब्रह्मा को दे रहे हैं। और इनके पहले जो 2 श्लोक हैं, जो चतुश्लोक है, उसमें 2 श्लोकों में संबंध ज्ञान है, 3 श्लोकों में जो है प्रयोजन ज्ञान है, और चौथा श्लोक है जो अभिदय है। संबंध, अभिदय, प्रयोजन। संबंध का अर्थ है कि हमारा जीव का भगवान के साथ संबंध क्या है और जीव का लक्ष्य क्या है जीवन में, इसको प्रयोजन कहते हैं। और उस लक्ष्य को प्राप्ति के लिए जो प्रयास किया जाता है उसको अभिदय कहते हैं, साधना कहते हैं। तो भगवान पहले श्लोक में ब्रह्मा को बोला था, अहम एव आस्मेवाग्रे न अन्य सत अपरम पश्चात हम ये जो अविशेष सोहम। भगवान ने कहा, ब्रह्मा को पहले श्लोक में कहा, हे ब्रह्मा, मैं वही भगवान हूं जो सृष्टि को पूर्व विद्यमान था, सृष्टि से पहले भी मैं था। जब मेरे अतिरिक्त और कुछ भी नहीं था तब इस सृष्टि की कारण स्वरूप भौतिक प्रकृति भी नहीं थी, ये प्रकृति भी नहीं थी। जिसे तुम अब देख रहे हो वो भी मैं ही हूं, और प्रलय के बाद जो शेष रह जाएगा वो भी मैं ही। और उसके बाद भगवान कहते हैं, रते अर्थम यद प्रतीयत ना प्रियत चात्मी तद विद्यात्म मायाम यथा पासो जदात्मा। हे ब्रह्मा, जो भी आपको कितनी भी कीमती, हे ब्रह्मा, वट एवर अपेयर्स टू हैव इन वैल्यू, कभी उसका संबंध मेरे से नहीं है, तो उसको केवल माया ही जान। तो तीसरा ज्ञान हमने माया के विषय में बता चुके हैं कि जिसका संबंध भगवान से नहीं है, जो भगवान की अनुभूति नहीं कराता, जो भगवान से जो वस्तु संपर्क में नहीं होती, उसको माया जानते हैं। साधारणतः लोग धन को माया कहते हैं, मगर जिससे भगवान की यादाश्त भूल जाए, भगवान से संबंध टूटे, उसको माया कहा जाता है। अब यहां पर जो महत्वपूर्ण श्लोक है, अगले श्लोक जो है,
उसमें पहला तीसरा जो श्लोक है, यदा महांति भूतानि भूतेश्चाचेष्णु पृष्ठानि अपृष्ठानि तथा तेषु न तेषु। यह भगवान ब्रह्मा को कह रहे हैं, हे ब्रह्मा, तुम ये जान लो कि ब्रह्मांड के सारे तत्व विश्व में प्रवेश करते हुए भी प्रवेश नहीं करते हैं। उसी प्रकार मैं उत्पन्न की हुई प्रत्येक वस्तु में स्थित रहते हुए भी साथ ही साथ प्रत्येक वस्तु में पृथक रहता हूं। तो यहां पर भगवान कह रहे हैं कि मैं सब जगह पर विद्यमान हूं, मगर मैं उसमें नहीं हूं। जैसे सूर्य और सूर्य की रोशनी, सूर्य अपनी जगह पर स्थित है, मगर सूर्य का आभास हो रहा है, सूर्य अपनी रोशनी के अनुसार हमको आभास होता है आज सूर्य आकाश में निकला है। सूर्य जब आंखों से अदृश्य हो जाता है तो उसको रात्रि कहा जाता है, और जब सूर्य दिखता है तो उसको दिन कहा जाता है। इसी तरह भगवान जो है सूर्य की भांति है। श्री जो कृष्ण कृष्ण सूर्य समान माया अंधकार, जहां कृष्ण तहां नहीं माया अधिकार। जब सूर्य जो है, जो भगवान श्री कृष्ण सूर्य की तरह है और माया अंधकार है। जब सूर्य हमारी आंखों से ओझल हो जाता है तो रात दिखाई देती है, अंधकार दिखाई देता है, तो उसी तरह माया है। और जब सूर्य प्रकट होता है सुबह को, तो हम कहते हैं जी हमारे कमरे में सूरज आ गया, चलो नीचे सूर्य के नीचे बैठते जाके। सूरज की अंदर, जब सूर्य के नीचे बैठने का अर्थ है कि उसकी रोशनी के अंदर, उसकी किरणों के अंदर बैठना। सूर्य हमारे कमरे में आ जाए तो बिल्कुल जल जाएगा, कमरा ही जल जाएगा। इसका अर्थ है कि सूर्य के साथ जो कनेक्टिंग, उसकी जो रोशनी, उसकी जो रेज हैं, किरणें हैं, वो हमारे कमरे में आ रही है और हमको आभास हो जाता है कि सूर्य है वहां पर। या सूर्य की किरणें डायरेक्ट ना भी आए, मगर बादल के पीछे भी सूर्य हो तो भी पता लग जाता है कि सूर्य दिखाई तो नहीं दे रहा, मगर उसका आभास हो रहा है। तो उसी तरह जो भगवान है, भगवान सब जगह, भगवान अपने गोलोक धाम में स्थित हैं, और मगर उनका आभास, क्योंकि ये सब प्रकृति उनकी है, कोई भी ऐसी चर अचर वस्तु नहीं है जो उनसे जिसका संबंध ना हो। तो भगवान जो है हर एक जगह पर विद्यमान है। उनकी अनुभूति करना जो है वही सबसे बड़ा काम है। जैसे कोई, हम देखते हैं कोई बड़ी कंपनी का, कोई गाड़ी की कंपनी ले लो, कोई भी कंपनी ले लो आप, कोई मर्सिडीज या बीएमडब्ल्यू, या उनके जो जो ओनर है वो तो ये अपनी जगह पे बैठा है, मगर उसके जो रिप्रेजेंटेटिव है वो हर एक दुनिया में अलग अलग जगह पर उन्होंने अपने शोरूम ऑफिसेज बनाए होते हैं। तो जब आप वहां जाते तो उनका अपना एक लोगो होता है, तो वो प्रेजेंट किसको करता है, उस अपनी कंपनी को प्रेजेंट करता है। तो उसी तरह उसका ओनर हर एक ऑफिस में जाके नहीं बैठता है, मगर उसके रिप्रेजेंटेटिव उसके ऑफिस को चलाते हैं। तो उसी तरह भगवान की ये जो माया है, ये जो मैं दक्षिण प्रकृति सूते से चराचरम हेतु नाने न कौनते जगत भी परिवर्तित। भगवान कहते हैं कि ये जो माया है, जितनी भी ये संसार जो चल रहा है, मैं दक्षिण प्रकृति, इसको प्रकृति चला रही है। परंतु ये जो प्रकृति है स्वतंत्र नहीं है, ये मेरे अधीन है। और भगवान कहते हैं मैं हर एक जगह पर विद्यमान हूं। और उसके विषय में भगवान गीता में भी भगवान ने कहा, जो मम पश्यति सर्वत्र, जो मेरे को सब जगह पर देखता है, सर्वम च मयि पश्यति, जो हर एक व्यक्ति में मेरे को देखता है, तस्याम न प्रणश्यामि, उनसे मैं कभी गुम नहीं होता हूं कि मैं गुम हो जाऊंगा। सच मेरा प्रणश्यति, वो भी मेरे लिए दृश्य नहीं है, वो भी मेरे लिए गुम नहीं होता। तो भक्त का जो संबंध है भगवान का, जो उसके साथ बन जाता है, जिसको ये पता लग जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ही भगवान हैं, वो ही अवतारी हैं, उनके अवतारों से, उनके ही जितने भी अंश अवतार हैं, कला विचार है, गुण अवतार हैं, लीला अवतार हैं, गुणवंतर अवतार हैं, मनवंतर अवतार हैं, तो ये सब जितने भी अवतार हैं ये भगवान हरि कृष्ण से निकले हैं। और कृष्ण अवतारी है, बाकी जितने भी भगवान विष्णु के अवतार हैं वो अवतार भगवान श्री कृष्ण ही उनके आधार हैं। और उसकी पुष्टि जो है ब्रह्मा जी करते हैं। स्वयं ब्रह्मा जी ने जितनी इतनी बड़ी सृष्टि बनाई है, वो इस बात की पुष्टि करते हैं। कैसे पुष्टि करते हैं वो?
अपनी ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी ने जो बनाने वाले हैं, हम जैसे लोग तो बोल देते जी हम कृष्ण को क्यों मानेंगे, तो मत माने, जो नहीं मानना चाहता मत माने, भगवान को किसी की जरूरत नहीं है। मगर ब्रह्मा जी जैसे देवता हैं वो कह रहे हैं ईश्वर परम कृष्ण सता सचिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण। ईश्वर परम कृष्ण, कृष्ण ही सर्व ईश्वर, ईश्वर कहते हैं कंट्रोलर को, परम परम ईश्वर जो है वो श्री कृष्ण है। ईश्वर परम कृष्ण सचिदानंद विग्रह, वो सत्य है, सच्चा सच और चित्त वस्तु है, वो भौतिक नहीं चित्त वस्तु है। सत चित्त और आनंद, वो सत्य है, वो चित्त है, वो आनंदमय है। और साथ में वो निराकार निर्गुण नहीं है, वो साकार है, विग्रह रूप है, मूर्तिमान है। मगर उनको जब हम निराकार निर्गुण कहते हैं तो उसका अर्थ है कि उनमें भौतिक संसार के तीन गुण नहीं विद्यमान है, या उनका निराकार हमारा जो आकार है, ये मल मूत्र का बना है शरीर जो है, वो उनका शरीर वो वैसे मल मूत्र का शरीर नहीं, उसको उनको निराकार कहा जाता है। उनमें भौतिक भौतिक आकार नहीं है उसके अंदर। तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर विष्णु, अब ब्रह्मा जी को जो है उनकी उत्पत्ति नारायण से हुई है, भगवान का एक नाम है नारायण, श्री कृष्ण का। तो नारायण उनको सब बता रहे हैं भाई मैं जो है वो हर एक जगह हूं, मैं पहले भी था अब भी हूं, और ये सब कुछ रचने वाला मैं हूं। अब यहां पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण नारायण अवतार में। यहां पर जब ब्रह्मा की उत्पत्ति की है, इन तीनों तीनों चीजों में तो उन्होंने अपनी प्रभुता दिखा दी है, मगर यहां पर वो कह रहे हैं एतावत् जिज्ञासम तत् जिज्ञासु आत्मना अन्य व्यतिरिकाभ्याम चित स्यात् सर्वत्र सर्वदा। जो व्यक्ति परम सत्य श्री भगवान की खोज में लगा हो, उसे चाहिए कि वह समस्त पृथ्वियों में सर्वत्र और सर्वदा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों ही प्रकार से इसकी खोज करे। अब मनुष्य जीवन जो है ये मात्र जो केवल आहार निद्रा भय मैथुन धर्म विहीना पशु भी समाना, ये केवल जैसे हम देखते हैं कि आ, खाया और पिया और सोया, जीवन में जो चार वस्तुएं जो हैं, खाना है, सोना है, संभोग है और अपनी रक्षा करना। तो भागवत कहती है को जो व्यक्ति इन चार वस्तुओं में अपना जीवन व्यतीत कर देता है, आहार में, निद्रा में, मैथुन में और भय में, उसको पशु के समान माना जाता है, धर्म विहीना पशु भी समान। भले उस व्यक्ति ने मनुष्य जन्म लिया है, परंतु सारे का सारा जीवन इन दो चार वस्तुओं में जो खो देता है, तो उसका जो जीवन है वो केवल पशु समान है। तो यहां पर भगवान कह रहे हैं कि जीवन का जो उद्देश्य है उनकी प्राप्ति है किसी भी न किसी तरह, ये ना के ना प्रकार है ना, डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी ना किसी तरह भगवान की जिज्ञासा करना कि मैं किस तरह उनकी प्राप्ति कर सकूं। ये कौन निर्देश दे रहा है? भगवान श्री कृष्ण डायरेक्ट ब्रह्मा को निर्देश दे रहे हैं और कह रहे हैं ब्रह्मा जब तू इस बात को धार लेगा, आगे और भी कहते हैं, पहले इसी के ऊपर हम रहते हैं। तो यहां पर ब्रह्मा को वो उपदेश दे रहे हैं कि किसी ना किसी तरह मेरी प्राप्ति करने की जीव चेष्टा करे। साधारणतः हम जीवन में देखते हैं कि लोग अध्यात्म जीवन भी करते हैं, पाठ पूजा भी करते हैं, मंदिर भी जाएंगे, मगर वहां पर जाकर क्या कामनाओं की इच्छा के लिए जाते हैं। किसी गुरु गुरु को भी ढूंढेंगे तो ऐसा गुरु ढूंढेंगे जो उनकी बात की, उनकी इच्छा को पूर्ति कर सके किसी ना किसी तरह। जो वो सुनना चाहते हैं वैसा व्यक्ति ढूंढते हैं, ताकि वैसा व्यक्ति मिलेगा तो ये गुरु जी अच्छे हैं, क्योंकि हमारे मन की बात कह रहे हैं ना, हमारे मन की वासनाओं की इच्छाओं की जो कमी है उसकी पूरा कर रहे हैं। तो ऐसे गुरु साधारणतः लोगों को पसंद आते हैं, मगर ये उद्देश्य नहीं है जीवन का। जीवन का उद्देश्य किसी ना किसी तरह भगवत प्राप्ति करना, भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति करना, और उसी के लिए अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। जीवन मनुष्य जीवन के लिए लिखा गया है कि भागवत के अंदर वेद व्यास मुनि कहते हैं अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, कि
ब्रह्म कौन है? कौन ऐसी वस्तु है जिसने ये संसार बनाया है? मैं इस संसार में जन्म ले रहा हूं और मर रहा हूं, मेरे सगे संबंधी मर रहे हैं, बूढ़े हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, इतना संघर्ष जीवन में चल रहा है। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो इस संसार को बनाने वाला है? इस जगह से छूटने का क्या कोई उपाय है क्या? तो जब ये प्रश्न हमारे मन में उठने लग जाते हैं, साधारणतः हमारे मन में यही प्रश्न उठते हैं कि किसी ना किसी तरह मैं अपने भविष्य को सुरक्षित कर लूं, अपने जीवन को सुरक्षित कर लूं, अपने परिवार को सुरक्षित कर लूं, अपनी सेहत को सुरक्षित कर लूं, अपनी धन संपत्ति को सुरक्षित कर लूं। आज थोड़ा है, कल को कुछ थोड़ा सा और हो जाएगा तो मेरा मन, जो जीवन है मेरा, सुखी हो जाएगा। थोड़ा सा और धन हो जाएगा तो मन, जीवन सुखी हो जाएगा। हमारे बच्चे पढ़ जाएंगे या हमारे पास और घर थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, छोटा है, तो हम सुखी हो जाएंगे। तो सुखी होने की चेष्टा के लिए व्यक्ति जो प्रयास, दिन रात एक ही प्रयास के अंदर रहता है कि किसी ना किसी तरह मेरा जो जीवन है उसमें थोड़ा सा सुख जो है बढ़ जाए, मेरे की मन की इच्छाएं, मेरी वासनाएं वो पूरी हो जाए। मगर भागवत कहती है कि ये जो है, ये इच्छा मनुष्य जीवन के लिए नहीं है। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा तस्मात् गुरु प्रपद्यते जिज्ञासु श्रेय उत्तम। व्यक्ति को ऐसे गुरु के पास जाना चाहिए जिससे जिज्ञासु, जिज्ञासा क्या करे, श्रेय उत्तम। श्रेय क्या है मेरे लिए, किस तरह में भगवान, कोई भगवान है जो भगवान नाम जो वस्तु है, कोई निराकार बोल रहा है, कोई उसको लाइट बोल रहा है, कोई बोलता है गुरु उससे सबसे ऊपर है, कहां पर जाऊं, कैसे करूं, इसको श्रेय उत्तम कहते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को ढूंढना पड़ेगा जिसने भगवान की प्राप्ति कर ली हो और जो श्रेय उत्तमम के बारे में आपको बता सके। तो इसीलिए यहां पर भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा को कह रहे हैं कि हे ब्रह्मा, किसी ना किसी तरह, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, जैन ये ना कि ना प्रकार न, किसी ना किसी तरह व्यक्ति को ये जिज्ञासा करनी पड़ेगी ताकि वो मेरे को प्राप्त कर सके। और भगवान क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हम भगवान के बच्चे हैं। भगवान कहते हैं कि हम सब, जो मैं भगवान सबका पिता हूं और हम सर्वस्य प्रभु मतः सर्वम प्रवर्तेति मद्वाभ्यन्ते मां बुद्धाभाव संविता। जो बुद्धिमान व्यक्ति है, जिसको पता लग जाता है कि मैं ही सब कुछ बनाने वाला हूं, सब कुछ मेरे अंडर है, तो वो मेरी भक्ति करता है। तो भगवान यहां पर कह रहे हैं क्योंकि मैं सबका पिता हूं, सब मेरे बच्चे हैं, और कोई बच्चा, बाप जो है, भले उसका बच्चा कैसा भी, बुरे से बुरा भी हो, तो भी वो ये नहीं चाहता कि उसका बच्चा दुखी हो या वो बच्चा जो है किसी ना किसी तरह कष्ट पाए। तो उसी के लिए भगवान यहाँ पर हमारे शास्त्र में कहते हैं, चेतना चैतन्यता में कहते हैं कि माया मुक्त जीवेरे नहीं सप्त कृष्ण ज्ञान। श्री चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि माया के अंदर जीव को ये नहीं पता कि मैं कृष्ण से मेरा संबंध है। और जीवेरे कृपा पायले कृष्ण वेद पुराण। तो भगवान श्री कृष्ण ने वेद शास्त्र जो बनाए हैं, जो वेद शास्त्र इसलिए बनाए हैं ताकि जीव जो है उनको जान सके और उस वेद शास्त्रों के हिसाब से उनकी भक्ति करके उनको प्राप्त कर सके। जैसे हम आजकल सबको पता है कि नेविगेशन सिस्टम बनाया है। नेविगेशन सिस्टम चलता है, किसी कहीं पर जाना है तो आप नेविगेशन सिस्टम को लगाते हो तो आपको तुरंत पता लग जाता है कहाँ कहाँ जाना है। आज से 10 20 50 साल पहले कोई नेविगेशन सिस्टम नहीं होता था। जिन लोगों ने देखा होगा, हम बचपन में कहीं जाते थे तो जगह जगह रुक रुक कर जाना पड़ता था। किसी भी गांव में जाते थे, किसी शहर में जाते थे, भाई फलानी जगह कहाँ पर है, तो बोलता था आगे यहाँ से ऐसे जाओ, यहाँ से ऐसे जाओ। फिर उधर पहुंचते थे, कई बार आगे जाके फिर रास्ता पूछना पड़ता था, भाई वहां पर इस फला फला जगह पर जाना है तो कैसे जाए। तो वहां पर कोई और व्यक्ति कहता था अभी बस ये राउंड बोर्ड से इधर चले जाओ, यहाँ से इधर चले जाओ, तो आपको आगे रास्ता मिल जाए। तो हमको पूछ पूछ कर रास्ता जाना पड़ता था। इसको कहते हैं नेति नेति। नेति नेति जो ज्ञानी लोग जो अपने बुद्धि से समझना चाहते हैं भगवान को, ये भी हो सकता है, ये भी
ये भी हो सकता है, ये नहीं भी हो सकता, और ये हो भी सकता है। तो कई बार जब पुराने सिस्टम में हम जाते थे, कई बार लोगों को खुद को नहीं पता होता था, कोई गलत रास्ता दे देता था, फिर भटक जाते थे। अब सबको रास्ते नहीं पते थे, नेति नेति होता था जितने भी, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। और इसी तरह जो ज्ञानी लोग हैं वो इसी मार्ग में नेति नेति के फंसते हैं, मगर जो भागवत, जो वैष्णव लोग होते हैं, वो केवल वेद शास्त्रों के अनुसार जो मार्ग बताया, जैसे नेविगेशन सिस्टम है, वो सेट सिस्टम है, वो कभी गलत हो ही नहीं सकता। नेविगेशन सेट सिस्टम चल रहा है। तो भगवान कहते हैं कि चेतना चरितमृता में श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जीव के लिए भगवान श्री कृष्ण ने जीवर कृपा पाले कृष्ण वेद पुराण बनाए हैं, ताकि उनके मार्ग पर चलकर उनकी प्राप्ति कर ले। हम कई बार इस विषय में कई बार पहले भी चर्चा कर चुके हैं, मगर जितनी बार भी करें हमारी आत्मशुद्धि के लिए वो बहुत अच्छा है, और हम भूल भी जाते हैं। तो भागवत के अंदर कहते हैं वेद प्रणीतो ही धर्म, जो वेदों में लिखा गया केवल उसी को धर्म है, उसी को माना जाता है, वही केवल धर्म है अधर्म विप्रय। जो वेद के उलट है वो धर्म नहीं है, वो अधर्म है। ये कौन कह रहा है? यमराज जी कह रहे हैं। अब दो बातों को याद करिए। पहली बात, ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण अवतारी हैं, उनसे ही सब कुछ निकल रहा है। अभी उनसे ब्रह्मा जो ब्रह्मा जी हैं, जिन्होंने ये क्रिएशन की है, ये सारी सृष्टि को रचा हुआ है भगवान के ऑर्डर के अंदर। अब देखिए, वो व्यक्ति, ब्रह्मा जैसा व्यक्ति ये कह रहा है कि अवतारी हैं वो केवल कृष्ण हैं, वही भगवान है, और कोई भगवान नहीं है। बाकी देवी देवता, हम डिपार्टमेंट चलाने वाले। अब एक डिपार्टमेंट है जिसको कहते हैं कि जब मृत्यु होती है तो मृत्यु लोग, पितृलोक, यहां पर यमराज जी बैठे हैं। जो भी व्यक्ति मरता है सब पितृलोक में जाता है, और पितृलोक से फिर उसको स्वर्ग नरक मिला जाता है। 84 लाख योनियों में से कौन सी योनि में वो कितनी देर रहेगा, कितनी देर उसमें ये योनि में भोगेगा, कितनी देर वो भोगेगा, तो चित्रगुप्त जो है उनका जो बुक कीपर है, अकाउंटेंट है, वो सब हिसाब किताब रखता है। अब यमपुरी का, यमराज जी का, आप देखिए कितना बड़ा डिपार्टमेंट होगा, जिसमें हर एक व्यक्ति को मृत्यु तो आती आती है, उसका सबका हिसाब, पिछले जन्मों का, कोटि कोटि जन्मों का हिसाब, अगले कोटि कोटि जन्मों का हिसाब, सब कुछ उसकी डेटाबेस में, उसका जो कंप्यूटर में रखा हुआ है। अब कितना सूक्ष्म, कितना उसका जो सोफिस्टिकेटेड होगा उनका सिस्टम। और वो यमराज जी जो कह रहे हैं, अब उनकी वाणी पर भी ध्यान देना चाहिए हमको। आप जैसा, मेरे जैसा व्यक्ति कोई बोलता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। जो ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, जो भगवान बोल रहे हैं, अब यमराज जी क्या बोल रहे हैं? यमराज जी कहते हैं वेद प्रणीतो ही धर्म। हम यमदूतों को कह रहे हैं, जब अजामिल ने मृत्यु के समय नारायण को पुकारा, नारायण, उसने अपने बच्चे को पुकारा था, मगर भगवान श्री कृष्ण ने, क्योंकि नारायण अंतिम समय में नारायण को पुकारा, तो तुरंत भगवान ने अपने दूत भेज दिए, जाओ मेरे को पुकार रहा है कोई व्यक्ति। अब वहां पर आए तो वहां पर यमदूत खड़े हैं, यमदूत जो लेने जाने के लिए, अब यमदूतों का और उनका वहां पर झगड़ा हो गया। अब यमदूत बोलते आप कौन हो, हमने तो आपको कभी देखा नहीं है, ये मृत्यु का डिपार्टमेंट हमारा है, कोई व्यक्ति मरता है हम उसको पकड़ते हैं, और अपना जो भगवान है हमारे यमराज जी, उनके पास ले जाते हैं। तो बोलते नहीं नहीं, आपके यमराज जी भगवान नहीं है, यमराज तो नारायण है, हम उनके दूत आए हैं, क्योंकि इस प्राणी ने उनको पुकारा, हम इसलिए आए हैं। अब बड़े ही वहां पर अचंबा हो गया। तो उन्होंने कहा भी ठीक, ऐसा करो, हम इसको नहीं लेके जाते, आप पहले अपने यमराज जी से जाके पूछ लो। तो वो जो यमदूत थे, यमराज जी के पास जाते हैं, पूछते हैं प्रभु क्या हुआ, वो व्यक्ति उधर मरने वाला है, उधर से ये लोग आ गए हैं, ये चतुर्भुज, हाथ में शंख चक्र पद्म गदा, ये कौन है? तो तब यमराज जी हंसकर बोलते, अरे ये तो नारायण के दूत हैं। प्रभु, नारायण के दूत? नारायण आपसे भी बड़ा कोई व्यक्ति है इस संसार में?
तब वहां पर फिर जो यमराज जी हैं वो यमदूतों को कहते हैं, हाँ मैं तो एक कठपुतली हूं उस नारायण के हाथों में, और वो जो नारायण है वही सब कुछ बनाने वाले हैं, वही सब कुछ करने वाले हैं। तो फिर उनको वो समझाते हैं, यमदूतों को ये शिक्षा दे रहे हैं वहां पर अपने दूतों को। यमराज जी कहते हैं वेद प्रणीतो ही धर्म, हे यमदूतों, ये जो वेद शास्त्र है ना, इसके अंदर जो भी लिखा है यही धर्म है, और जो वेदों को नहीं मानने वाले वो अधर्मी हैं। और यहां पर जो यमराज जी कह रहे हैं, वेदो नारायण साक्षात, ये वेद जो है ये कोई पूरी पुस्तकें नहीं है, जो वेद, वेद साक्षात नारायण है। इस विषय में हमने पिछली बार भी कहा था कि जो लोग मूर्ख लोग, जो लोग ये भ्रम फैला के चले गए हैं कि ये हिंदू लोग जो हैं ये पुस्तक पोती 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 पढ़े पढ़े पंडित भय न कोई, कबीर ने, जैसे कबीर एक मायावादी था, कबीर एक सूफी सूफी मुसलमान था जो हिंदू उसकी पूजा करने लग गए। जैसे साईं बाबा एक एक मृत व्यक्ति जो कि मुसलमान था, उसको हिंदू, मूर्ख जो हिंदू हैं जो, वो लोग उसकी पूजा करने लग गए, उसको बना दिया, इसी तरह कबीर को बना दिया हमारे शास्त्रों में। तो उसने कहा है कि पंडित भय ना कोई, ये पोथी पोथी पढ़ पंडित भय ना कोई। अरे भाई ये पोथी नहीं है, ये नारायण है साक्षात वेद, हमारे चार 18 पुराण रामायण महाभारत, ये कोई पोथियां नहीं है, ये कोई मूर्ख व्यक्तियों की लिखी हुई पुस्तकें नहीं है, ये साक्षात नारायण है। और नारायण के शक्त वेश अवतार वेद व्यास मुनि ने इनको लिखित रूप में 5000 में दिया है। तो जो व्यक्ति इनको पोथी, केवल पोथी मानता है, कोई पुस्तकें मानता है कि हम छोड़ो ये तो सनातन धर्म की, ये तो पाखंड है, तो वो मूर्ख उसको कहा जाएगा। क्यों मूर्ख कहा जाएगा? क्योंकि इसी के अंदर रते अर्थम यत प्रत्येत ना प्रेत्यात्मी तद विद्यादात्मायम यथा भासो यथा तमः, चतुश्लोकी का दूसरा श्लोक। इस बात को आप गांठ बांध लो। जो गुरु ये बोल देता है कि रामायण गीता भागवत इसको छोड़ो और तुम केवल गुरु मंत्र ले लो, तुमको मुक्ति दे दूंगी, उसको आप जो जो वेद शास्त्रों को ठुकराता है, मैं निवेदन करता हूं उसको तुरंत ठुकरा दो। तुरंत क्यों ठुकरा दो? केवल माया। जो जीव को, जो गुरु, आजकल बहुत गुरु है आजकल। हमारे पिताजी कहते थे बेटा ईंट उठाओ तो गुरु निकलते आजकल। तुम्हारे पिताजी का एक बहुत खास मित्र होता था, उसकी दुकान हमारी दुकान के सामने होती थी, जलंधर लाल बाजार में। हम बड़े बड़े हुए हैं बचपन से। तो उनका नाम हरवंश लाल था, हमारे पिताजी के खास मित्र थे, सामने दुकान होती थी। तो कभी कभी ये चीजें चलती रहती थी, हम पिताजी के पास रहते थे 24 घंटे, तो बातें, ये धर्म की बातें भी साथ में चलती रहती थी, हमने उनसे बहुत कुछ सीखा। तो हमारे पिताजी कहते थे, अरे हरवंश लाल, आजकल तो जो गुरु तो है ये तो ईंट उठाओ तो गुरु है। तो हरवंश लाल कहते थे, बोलते अरे नहीं नहीं भाई साहब मेहरचंद जी, ईंट के ऊपर गुरु नहीं है, आजकल तो ईंट उठाओ ईंट के नीचे से गुरु निकलते हैं। अब ऐसे गुरुओं ने आजकल ऐसा पखंड चला दिया है कि ये गुरु जो क्या बोलते हैं, हम आपको नाम दान देते हैं। अभी एक नया नाम उन्होंने निकाल दिया, नाम दान। यहाँ पर किसी की मृत्यु हुई तो हम वहां पर पहुंचे, तो वो जो वहां पर कोई एक बूढ़ी सी औरत आई, तो हम कोई, तुमने नामदान लिया, तुमने नामदान लिया। अब हम क्या बोले वहां पर उस औरत को। वो लोग भगवान को भी नहीं मानते, नारायण को मानते नहीं है, वेद शास्त्रों को मानते नहीं है, हमारी पद्धति को मानते नहीं है। वो गुरु ऐसा कहते हैं कि गुरु के पास जाओ, तुम किसी देवता की पूजा नहीं करनी, तुमको कोई व्रत नहीं रखना, एकादशी वगैरह कोई व्रत नहीं रखना, तुमको कहीं तीर्थ स्थान पे नहीं जाना, आपको घर में पाठ पूजा, जो धूप अगरबत्ती, जो धूप वगैरह, धूप दी जो दिया जलाते हैं, वो भी नहीं करना है आपको। तो भगवान से तुड़ा देते हैं सीधा भगवान अपने, जो जीव उनके पास जाता है। कितना अभाग्य वो जीव है जो ऐसे गुरुओं के पास जाता है। और उनके खूब वो जो डेरे वगैरह, खूब पंजाब में तो खूब चलते हैं डेरे इनके लोगों के। अब उन्होंने वो भ्रम डाल दिया है। तो जो लोग शास्त्र में हमारे में कहते हैं, और शंकर जी स्वयं, शंकर जी, भगवान शंकर, वो कहते हैं श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्र विधि में अकांत की हरेरवती उत्पाति के कल्पते हैं।
कि जो श्रुति और स्मृति, जो हमारे शास्त्र हैं, श्रुति स्मृति और पुराण, 18 पुराण, रामायण महाभारत गीता, जो और इनके साथ पंचरात्र की विधि, हमारे जो गुरु हैं नारद जी के, जो नारद जी ब्रह्मा जी के पुत्र, नारद जी ब्रह्मा जी के पुत्र हुए हैं, चार कुमार और नारद जी। नारद जी ने जो है बड़े बड़े लोगों का उद्धार किया, प्रहलाद जैसे, ध्रुव जैसे। और जो देवता है वो भी भगवान, जो हमारे नारद जी हैं, जो उनको स्वर्ग में, नरक में, कहीं पर भी, ब्रह्मांड सृष्टि में कहीं पर भी वो जा सकते हैं। उन्होंने एक विधि बताई है भगवान नारायण की पूजा करने की, उसको कहते हैं पंचरात्र की विधि। जो घर में हम भगवान को भोग लगाते हैं ना, घर में दिया करते हैं, घर में धूप जलाते हैं, पुष्प देते हैं, भगवान को जल अर्पित करते हैं, चमर करते हैं, भगवान को मोर पंख वगैरह, ये सब जो विधि किया जाता है, इसको पंचरात्र की विधि कहते हैं। नारद जी ने जो है बद्रिक आश्रम में नारायण की, नर नारायण ऋषि की 5 दिन 5 रात, सॉरी 5 दिन, 5 दिन 5 रात जिस विधि से पूजा की थी, उस विधि को कहते हैं पंचरात्रि की विधि। दो विधियां हैं भगवान की पूजा करने की, एक भागवत विधि, एक पंचरात्रि की विधि। भागवत विधि में आता है भगवान को भोग अर्पित करना, भगवान की आरती पूजा करना, भगवान के गुणगान गाना, ये जो है पंचरात्रि की विधि। भागवत विधि आती है जो हम कर रहे हैं, जो शास्त्र पढ़ते हैं, गीता पढ़ना, रामायण पढ़ना, उनका मनन करना, सुनना सुनाना, इसको भागवत विधि कहते हैं। तो जो यमराज जी हैं अपने यमदूतों को कहते हैं, हे यमदूतों, कि वेद जो है वही धर्म है, वेदों के अंदर जो जो लिख दिया है वेद व्यास मुनि ने, वही केवल धर्म है, मात्र वही धर्म है, बाकी सब कुछ अधर्म है। तो जो वेदों को नहीं मानता, जो श्रुति स्मृति पुराण आदियों को जो गुरु छुड़ा रहा है, आप उसको पुड़िया बना के फेंक दो, कहीं पर किसी भी गड्ढे में फेंक दो, क्योंकि वो गुरु गुरु नहीं है। वो गुरु आपको भगवान से तोड़ा रहा है। और हम नाम नहीं लेना चाहते, बहुत ऐसे पंथ हैं जहां पर केवल गुरुओं की फोटो रख दी जाती है, एक लाइन लगा देती है गुरुओं की फोटो, उसी को बस वो उसी को पूजते हैं, भगवान को पूजते ही नहीं। कभी पूज ले तो भी तो उसको तोड़ फोड़ कर देते हैं। हमारे सनातन गोस्वामी जी ने एक बात कही है। सनातन गोस्वामी जी कहते हैं, अवैष्णव मुखोद गिन्नम पूतम हरि कथा शरण करतो सर्पोच्छिष्टम यथा भया। जो भगवान श्री हरि की, भगवान श्री विष्णु की जो कथा है, वो कभी भी अवैष्णव के मुख से नहीं सुनना। जो विष्णु का भक्त नहीं है उससे विष्णु की कथा नहीं सुनना। हम अभी इसी के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हैं थोड़ा सा, बहुत मुश्किल, ये बहुत जरूरी सब्जेक्ट मैटर है। हम देखते हैं कि कई लोग जो यहाँ पर एक लुधियाना में मैं गया था अपने सिस्टर के पास, वहां पर उन्होंने बताया कि वहां पर बहुत ज्यादा उनका जोर शोर है उस एरिया में, ऐसे गुरुओं का, उनका मेरे को नाम नहीं आता है, उसमें कोई समथिंग राम शरणम समथिंग, वहां पर राम की पूजा नहीं करते वो। तो एक पंथ है को जो राम शरणम के नाम से कोई है, तो वो कुछ मेरे को मिलने आए, तो मैंने उनको पूछा आपका सिद्धांत क्या है। तो सिद्धांत में उन्होंने बताया जी हम तो निराकार, हमारा वो राम नहीं है, ये तो कोई और राम है। हम निराकार की, निर्गुण की पूजा करते हैं, वेद शास्त्रों को नहीं मानते, हम गुरु को मानते, बस राम का नाम ले लिया। इसी तरह आप देखोगे कि कभी आ, गुरु ग्रंथ साहब में भी, क्योंकि वहां पर निराकार का प्रभाव है, वहां पर भी बता दिया गया राम गया रावण गया केतो कानो महेश। अब वो बोलते हैं जी उनके अंदर वहां पर राम की पूजा हो रही है, मगर वो स्पष्ट एक जगह पर कह रहे हैं जो कबीर ने बोल दिया था। कबीर कहता था कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घटघट में लेटा, कि ये जो राम है ये कोई अलग राम है, हम दशरथ का बेटा अलग राम है, हम जिसकी पूजा कर रहे हैं, कबीर कहता है उसी को फॉलो गुरु नानक और जो सिखिज्म में, कि ये जो राम है, जो हमारे जो राम है, ये अलग राम है। तो कितनी मूर्खता है देखो।
और स्पष्ट ऐसे गुरु कहते हैं, राम गया रावण गया। अरे राम भी मर गया, रावण भी मर गया, केते कानो महेश, कितने भी शिव मर गए, कितने कृष्ण मर गए। तो ये जो लोग हैं, ये लोग राम के नाम को उल्टा फुल्टा कर देते हैं। इसी के लिए सनातन गोस्वामी ने श्री चैतन्य महाप्रभु के जो प्रमुख जो षड गोस्वामी हैं, उनमें से हम गौड़िया संप्रदाय से हैं, उसके लिए उन्होंने हमको, सनातन गोस्वामी ने निषेध किया है, नहीं सुनना, नहीं सुनना। क्यों नहीं सुनना? वो बोलते अवैष्णव मुखोद गिरनम पूतम हरि कथा। जो व्यक्ति चार संप्रदायों में नहीं है, रामानुज संप्रदाय, निम्बारकर संप्रदाय, विष्णु स्वामी और हमारी जो गौड़िया संप्रदाय, इन संप्रदायों के बगैर जो भी व्यक्ति कृष्ण की कथा कह रहा है, सीताराम जी की, नारायण की कथा, उसके मुख से नहीं सुनना। अरे कमाल! क्यों? शरणय कर्तव्य थत्व शिष्टम जथावह। क्यों नहीं सुनना? जिस तरह दूध होता है, दूध अमृत की तरह मीठा है, हमको पुष्टि देता है, मगर दूध को कभी सांप मुंह लगा दे तो दूध जहरीला हो जाता है। तो इसी तरह भगवान श्री कृष्ण जो हैं, वो मिश्री की तरह मीठे, दूध की तरह मीठे हैं, अमृत तुल्य हैं, मगर उनका नाम जो है, जो लोग, ऐसे लोग हैं जो राम के नाम को, राम को मात्र जो केवल महापुरुष समझते हैं, या राम को आजकल के जो गुरु हैं उनके लेवल के ऊपर समझते हैं। तो राम को नीचे कर दिया जिन लोगों ने, वो लोग दुष्ट लोग हैं। भले उनके पास बड़े बड़े धर्म चलते हो, भले उनके बड़े बड़े आश्रम चलते हो, भले उनके लाखों करोड़ों अनुयायी हो, हमको उनसे कोई लेना देना नहीं। हमारे श्री राम जो हैं, श्री कृष्ण जो हैं, वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो अवतारी हैं। उनसे सृष्टि चलती है, 33 कोटि देवी देवता उनकी 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 पूजा करती हैं। उनको पता है कि केवल वही मात्र भगवान है और कोई भगवान है ही नहीं। तो हम हमेशा यही कहते हैं कि जो राम जी हैं, हमारे श्री कृष्ण हैं, राम और कृष्ण जो हैं, ये एक ही रूप है, और ये कोई जीव तत्व नहीं है। और राम जी ने अपनी जो लीलाओं में अलग अलग जो जितनी लीलाएं की, उनमें किस तरह राम जी ने तो केवल मात्र समुद्र को देखने से समुद्र की हलचल, समुद्र गर्म हो गया था। और आजकल हम देखते हैं, हमको बहुत दुख लगता है। बचपन से सुनते आए हैं, हम छोटे से बचपन में थे तो पंजाब में हमारा जन्म हुआ, जलंधर में। तो वहां पर हम शुरू से, भगवान की कृपा, कुछ पूर्व जन्म संस्कार थे, और शुरू से बचपन से ही मंदिर जाना, जब से हमने होश संभाली है, भले 3 वर्ष के थे, जब से कोई ऐसा दिन, हर रोज मंदिर जाते थे। तो हमारे मन में जब ये गुरु लोग बोलते थे कि ये सब एक ही है, सब धर्म एक है, सब धर्म एक है, तो तुम अपना धर्म नया क्यों चला रहे हो? जब इन गुरुओं के पास जाओ ना आप, तो एक बात कहते हैं ये लोग, गुरु लोग क्या कहते हैं, जब उनको पता लगता है कि हम उसकी पूजा कर रहे हैं, राम जी की पूजा कर रहे हैं, कृष्ण की पूजा कर रहे हैं, तो क्या बोलते हैं? हाँ कोई बात, सब एक ही है, सब धर्म एक ही है, सब धर्म में किसी की भी कर लो। अब भाई किसी की भी कर लो, तो तुम अपना नया धर्म क्यों लेके आ रहे हो? जब ऑलरेडी करोड़ों सालों से चलती आ रही है, हमारी राम कृष्ण की पूजा चलती आ रही है, सनातन धर्म की पूजा चलती आ रही है, तो तुम नया क्यों लेके आ रहे हो? सब एक है तो। मगर सब एक नहीं है। वो लोग क्या करें, अपने आप को राम कृष्ण के ऊपर उन्होंने एक नया, बैकुंठ के ऊपर भी एक नया धाम बना दिया, सचखंड। हमने बहुत, हमको बचपन में बहुत दुख लगता था, ये सचखंड कहां से आ गया। मगर जब हम अपने गुरु जी को मिले, जब हमने, ठाकुर की कृपा हुई, तो पता लगा कि सचखंड नाम की कोई चीज है ही नहीं। ये सब पाखंड निकाला गया है, कबीर की और बाकी किसी, जिसने भी, मैं नाम नहीं और लेने चाहता हूं। तो ये एक नए खोज निकाल दी इन गुरुओं ने, 2 4 500 साल से एक सचखंड नाम का एक नया ही खंड बना दिया, जो कि बोलते बैकुंठ से भी ऊपर है। तो ऐसे जो लोग हैं, और भगवान कृष्ण को नीचे रख दिया, राम भी नीचे हैं, बोलते गुरु उनसे भी ऊपर है, बैकुंठ से भी ऊपर है गुरु जी। तो तुम हमसे नाम दान लो, तो हम उसको ऊपर ले जाएंगे, आपको सचखंड में चले जाओगे। तो ऐसी मनगढ़ंत जो चीजें हैं, उनके लिए हमारे जो हमारे गौड़िया संप्रदाय में
ये कहा गया है कि कभी कोई व्यक्ति ऐसे दुष्ट गुरुओं के पास फंस जाए तो उसका कल्याण तो होगा नहीं। उसके लिए एक बात कही गई है, उसके लिए कहा है कि अवैष्णव प्रतिष्ठेन मात्रेण, किस व्यक्ति ने ये जो मंत्रेण मंत्र लिया है अवैष्णव के मुख से, जो विष्णु की पूजा नहीं करता। हम बार बार ये कहते हैं किसी भी चार संप्रदाय में जाओ, हम किसी को दीक्षा देते नहीं, हम इसकी और किसी को दीक्षा के लिए प्रोत्साहित भी नहीं करते हैं, क्योंकि हमको पता है आजकल बहुत पाखंड चलता है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी कभी प्रोत्साहित नहीं किया था। हम इसी विषय में शायद अगले सप्ताह हम बात करेंगे। और कि चैतन्य महाप्रभु ने सारी चैतन्य लीला में कभी भी दीक्षा के लिए प्रमोट नहीं किया कि तुम दीक्षा लो जाकर, कहीं पर भी। और 8 वर्सेस उन्होंने लिखे हैं जो शिक्षाष्टक में, उसके अंदर भी नहीं प्रोत्साहित किया। क्यों? उनको पता था चैतन्य महाप्रभु की यह कलयुग है, और कलयुग के अंदर लोग जो हैं ऐसे दुष्ट लोग जो पैसे पड़ेंगे, यहां तक कि वैष्णव के रूपों में भी आके लोग, वो आपको दुष्ट लोग आके दीक्षाएं देंगे। तो मगर किसी ने दीक्षा मंत्र ले लिया है, ये जो नामदान वाले आजकल गुरु घूमते हैं, ये जो गुरु ऐसे घूमते हैं जो भगवान विष्णु की पूजा से छुड़ाते हैं। हम हाँ कहना ये चाहते थे कि किसी भी चार संप्रदाय में, रावण जो संप्रदाय में, निम्बार्का संप्रदाय, विष्णु स्वामी में, या गौड़िया संप्रदाय में, कहीं पर भी सिद्ध महात्मा मिलता हो तो आप उससे उसके से शिक्षा प्राप्त करो, किसी भी साधु से, मगर होना चाहिए चार संप्रदायों में। तो यहां पर हमारे गौड़िया सिद्धांत में संदर्भ में लिखा है कि अवैष्णव प्रतिष्ठेन मंत्रेण, जिस व्यक्ति ने अवैष्णव के मुख से, जो विष्णु चार संप्रदाय में नहीं है, कभी उससे उसने मंत्र लिया है, उसके लिए डायरेक्ट निर्देश है निर्णयाम भ्रजेत, वो नरक में जाएगा। मैं नहीं कह रहा, शास्त्र कह रहा है कि जिस व्यक्ति ने दीक्षा ले ली है और वो जो दीक्षा है गुरु वैष्णव नहीं है, तो वो व्यक्ति, क्योंकि वो गुरु तो नरक में जाएगा। क्यों जाएगा नरक में? अब रावण जो है, रावण का काम है कि सीता को राम से अलग कर देना। अब जो दुष्ट राम कृष्ण से अलग कर रहा है, हमको श्री कृष्ण से, श्री विष्णु से, नारायण से, जो गुरु अलग कर रहा है कि तुमको गीता नहीं पढ़ना, तुमको रामायण नहीं पढ़ना, तुमको भागवत नहीं पढ़ना, तुमको ये पाठ पूजा नहीं करना, एकादशी नहीं करना, तो तुलसी पूजा नहीं करना, तो ये जो गुरु लोग हैं, ये दुष्ट लोग हैं, तो ये नरक में जाएंगे ही जाएंगे, क्योंकि जीव को भगवान से अलग कर रहे हैं। और ये जो लोग जाएंगे तो साथ में उनके फॉलोअर भी जाएंगे। जैसे कहा जाता है कि जो जो पत्थर की नाव होती है ना, पत्थर की नाव कभी तैरती नहीं, पत्थर की नाव डूब जाती है। पत्थर की नाव पे जो सवार होगा वो भी डूबेगा। तो उसके लिए हमारे यहाँ पर शास्त्र में गौड़िया सिद्धांत में कहा गया है पुण्य विधिना सम्यक ग्रहते वैष्णव गुरु। तो जिस किसी व्यक्ति ने भी कोई गुरु ऐसा कर लिया है, जो व्यक्ति वैष्णव संप्रदाय में नहीं है, जो विष्णु की, नारायण की, कृष्ण की, राधा रानी की जो पूजा नहीं कर रहा है, उस व्यक्ति को गुरु बनाना पड़ेगा, नया गुरु लेना पड़ेगा, ग्रहण वैष्णव गुरु, जो विष्णु वैष्णव हो गुरु। तो गुरु की सबसे बड़ी क्वालिटी है, सबसे पहले गुरु वैष्णव होना चाहिए। बाकी की बाद में आती है कि जो परमहंस स्टेज कैसे होती है, सिद्ध महापुरुष कैसे होते हैं, वो अलग स्टेज है। तो यहां पर इस चर्चा हमने इसलिए किया है तो कि भगवान यहां पर कह रहे हैं कि हे ब्रह्मा, तुमको किसी ना किसी तरह मेरी प्राप्ति करने के लिए चेष्टा करनी चाहिए, प्राणी को चेष्टा करनी चाहिए, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, ये ना के ना प्रकार ना किसी तरह मेरी प्राप्ति करनी पड़ेगी उसको। अब यहां पर एक और बात कह रहे हैं ब्रह्मा जी को, भगवान श्री कृष्ण यहां पर कह रहे हैं एतन मतम समातिष्ठा परमेना समाधिना भगवान कल्प विकल्पेशु नाम होती करचिता। अब ये निर्देश आ रहा है हमारे सबके लिए, ब्रह्मा को तो निर्देश मिल ही रहा है। यहां पर कह रहे हैं ब्रह्मा जी, तुम अविचल समाधि के द्वारा मेरे इस सिद्धांत में पूर्ण निष्ठा कर लो। जो मैंने तुमको बोला है ना कि सब कुछ मेरे से उत्पत्ति होती है, मेरे बगैर जो नहीं है वो केवल माया है, और मैं सब जगह पर हूं और सब में हूं, और मैं ही प्राणियों का लक्ष्य हूं। तो
इस बात को अविचल समाधि के द्वारा इस सिद्धांत में पूरी निष्ठा कर लो। इस एक ये जो एतन्मस्मा तिष्ठा परमेन समाधिना, ये जो एक लाइन है ना, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण लाइन है हम सबके लिए। यहां पर तुम अविचल समाधि, अविचल समाधि से भटकना नहीं, मन भटकता है। तुम अविचल समाधि के द्वारा मेरे इस सिद्धांत में पूरी निष्ठा कर लो। जो मैंने तुमको सिद्धांत ये दे दिया ना, इसको पकड़ लो बस, और किसी को कुछ मत पकड़ो। उसमें क्या होगा, बोलते इससे तुम्हें कल्प विकल्प विधि प्रमाण प्रकार की सृष्टि रचना करते रहने पर भी कभी मोह नहीं होगा। हमको मोह हो जाता है, संसार में रहते हैं हमको मोह हो जाता है। यहां पर घमंड मोह तीन चार चीजें आती है इस एक श्लोक के अंदर। भगवान कल्प विकल्पेशु नाम होती करचित। यहां पर इस श्लोक के अंदर चार श्लोक तो दे दिया भगवान ने। पहले तो ब्रह्मा को, ब्रह्मा ये चतुर्श्लोकी जो आपने में घर में भी आप ये जो दूसरा अध्याय है और इसका जो 9वां स्कंद है, इसका 32, 33, 34 और 35 जो चार श्लोक है, कभी आप चार श्लोक पढ़ो तो कहते हैं कि इसको पूरी 18,000 श्लोक पढ़ने का फल मिलता है। तो आप जो आपके घर में भागवत पढ़ी होगी, दूसरे अध्याय का जो जो 9वां दूसरा स्कंद 9वां अध्याय, उसका 32, 33, 34, हाँ 32, 33, 34 और 35 चार श्लोक हैं। ये जो चार श्लोक इसको चतुर्श्लोकी कहते हैं। तो इसको आप पढ़ सकते हैं, अपने घर में याद कर सकते हैं कभी भी आपको समय लगे। और अब चार श्लोकों के बोलने के बाद ब्रह्मा जी को भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तुम अविचल समाधि, अविचल समाधि, समाधि कहते हैं ध्यान में तुम भटकना नहीं, मन भटके नहीं तुम्हारा। अविचल समाधि करते हो पूर्ण निष्ठा से इस सिद्धांत को पकड़ लो जो मैंने बताया, इसको छोड़ो मत। और इस सिद्धांत के बारे कोई भी कोई और दूसरा सिद्धांत ये गुरु शुरू देते हैं तो उनको मत पकड़ो, किसी को मत पकड़ो, ये सिद्धांत को पकड़ लो। और भगवान एक और बात कह रहे हैं, भगवान कहते हैं कि ब्रह्मा तुम इस सिद्धांत को पकड़ लोगे तो, क्योंकि तुम्हारा काम है सृष्टि की रचना करना। अब ये कल्प रचना किया, ये कल्प जाएगा, बाद में तुम्हारा करते करते फिर सृष्टि का संहार होगा। कल्प कहते हैं एक दिन को ब्रह्मा जी की। अब कल्प विकल्प, कल्प विकल्पेशु ना मोहिती करचित, बिल्कुल भी तुमको भ्रम नहीं होगा। अब जब हम कोई चीज रचना करते हैं, कोई चीज बनाते हैं, कई बार आप देखेंगे, कभी मान लो हमने कोई धन संपत्ति बनाई, बड़ा सा घर बना लिया, मन बड़ा प्रसन्न होता है, अरे देखो जी हमने इतना बड़ा घर बना लिया। या हमारे पास कुछ धन संपत्ति हो जाए तो बोलो देखो जी हमने इतना बड़ा बिजनेस किया, ये कुछ बना लिया, तो मन में मोह हो जाता है, मन में घमंड हो जाता है, मन में थोड़ा सा एक 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 प्राइड हो जाता है कि हमने कर लिया ये बात। तो हमारे में आ गया ना छोटा सा घमंड, थोड़ी सी बात की और हमारे में घमंड आ गया, आता है घमंड। तो यहां पर भगवान अब ब्रह्मा जी को वार्निंग दे रहे हैं। ब्रह्मा जी इतना बड़ा सृष्टि रचा रहे हैं, ब्रह्मा जी में भी घमंड हो सकता है, ब्रह्मा की वो मोह हो सकता है। हम कोई चीज बनाते हैं तो हमारा मोह हो जाता है। अब देखते हैं कि परिवार में हमारा कोई पोता पोती को जन्म लेता है, पहले पोता मान लो बच्चों की शादी हुई, लड़के की लड़की की शादी हुई और नाती पोता भी हुआ नहीं है, तो हमको कोई उनसे मोह नहीं है। बच्चों की शादी हुई, 1-2 साल बाद कोई नाती पोता हो गया, अब नाती पोता प्रेम से बोलता है, धीरे धीरे उस बच्चे से मोह उत्पन्न हो जाता है। अब पहले था नहीं मोह, मगर हो गया मोह। तो संसार में भी हम कोई चीज बनाते तो मोह उत्पन्न हो जाता है। तो यहां पर भगवान ब्रह्मा को एक वार्निंग दे रहे हैं, ब्रह्मा क्योंकि तुम सृष्टि कल्प विकल्प में सृष्टि रच रहे हो, तो सृष्टि रचने में तुमको मोह हो जाएगा, ये सृष्टि मेरी है, तुमको घमंड भी हो सकता है। तो यहां पर भगवान उसको कह रहे हैं, ब्रह्मा जो तेरे को मैंने सिद्धांत दिया है, कभी तुम मेरे सिद्धांत के हिसाब से चलोगे तो तुमको सृष्टि रचने में, कल्प विकल्प में सृष्टि रचने में तुमको मोह भी नहीं होगा, तुमको घमंड भी नहीं होगा।
मगर शर्त यह है कि मेरे जो मैंने तेरे को सिद्धांत दिया उसको पकड़ लो। तो भगवान श्री कृष्ण यहां पर नारायण रूप में ब्रह्मा को ये जो संदेश दे रहे हैं, और साथ में ये संदेश दे रहे हैं कि इस सिद्धांत को पकड़ लेना है। तो अब देखिए हमारे लिए जो ये निष्ठा है इसको हमको पकड़ना है। ठीक, ठाकुर जी किसी ना किसी तरह हम पर कितनी कृपा की आपने। अब भक्त लोग जुड़ते हैं प्रोग्राम पे, हम लोग भगवान का नाम जप करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब वास्तव में तो 1 लाख नाम जो सबके लिए निर्धारित है हर रोज के लिए, मगर थोड़ा सा किसी पे समय लगे तो वो 2 लाख नाम लेता है, 3 लाख नाम लेता है। जो नहीं पता, जिनको एक आध माला करें, किसी ना किसी तरह वो जुड़ गए, भले थोड़ा सा नाम जब शुरू किया तो जितना भी जैसे भी थोड़ा किया ज्यादा किया, जितना भी कर रहे हो, कोई एक माला कर रहा है, बच्चे को हम थोड़ा कहेंगे कि तुम बेटा तुम 1 लाख नाम, जो कोई बड़ा है हम उसको बोलेंगे बेटा 1 लाख नाम लो। और कई बार गुरु अपने चेले को बोलता है, डांट के भी बोलता है, अरे तू इस संसार में फंसा हुआ है, चल सुबह को उठ, और सुबह को उठ के ब्रह्म मुहूर्त में उठ जा, और ब्रह्म मुहूर्त में उठने किसी ना किसी तरह पहले जो 60 माला 64 माला कर अपनी। अरे महाराज जी हमसे 64 माला सुबह नहीं हो रहा, तो कोई बात नहीं, सुबह को नहीं तो रात को आके कर, मगर कर, डांट के कर। महाराज जी नहीं, हमारे पास हमारा बच्चों को देखना है, हमारे को परिवार भी देखना है, व्यापार भी देखना है, कहां से टाइम निकाले। तो कोई ना कोई बहाना निकलता है। जैसे बच्चा, हम उस दिन फोन किया अपनी बेटिया श्यामा रानी को, तो उसका बेटा जो है वो जा रहा था ट्यूशन पढ़ने के लिए। तो वीडियो कॉल पे थे तो देखा उसने बैग वैग डाला हुआ है, ट्यूशन पे जा रहा है। तो अब कई बार हम देखते हैं कि माँ बाप देखते हैं कि बच्चा ट्यूशन पे जाना नहीं चाहता, वो बोलता कि मैं सुबह का पढ़ के आया हूं, अभी मेरा फिर दोबारा भेज रहे हो। मगर माँ डांटती है उसको, चल तेरे को जाना पड़ेगा किसी ना किसी तरह, बच्चे को डांटती है, बेटा तेरे को ट्यूशन पे जाना पड़ेगा, तेरे को आके घर पे काम करना पड़ेगा। बच्चा बोलता नहीं मेरे को खेलना है, मैंने खेला नहीं है, मैं थक गया हूं। कोई ना कोई बात भी ठीक है, मगर माँ बाप डांटते उस बच्चे को, क्यों डांटते हैं? तो उनको पता है कि इसका भला किसमें है, इसका भला है, ये पढ़ेगा तो अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, तो जीवन में कुछ बन जाएगा। ठीक है, इसको अभी एग्जाम आने वाले हैं, थोड़ा सा डांटो इसको, क्योंकि पहले 6 महीने 8 महीने तो पढ़ा नहीं है, अभी 2 3 महीने को एग्जाम आ जाएंगे। तो खूब डांटता है माँ बाप बच्चे को, बेटा पढ़, तू किसी ना किसी तरह पढ़। बस उसी तरह जो गुरु होता है अपने चेले को डांटता है कई बार, अरे सारा जीवन तूने जो वेस्ट कर दिया है, अभी थोड़ी मृत्यु की तरफ जा रहा है जीवन, और इसलिए डांटता है, नहीं तेरे को करना पड़ेगा। मगर हम लोग हैं, हम कोई ना कोई बहाना निकालते हैं कि मैं अभी नहीं करूंगा, ठहर के करूंगा, हमारे पास ये काम है, हमारे पास वो काम है। तो उसी में हमारा जो जीवन है वो नष्ट हो जाता है। धन संपत्ति को कमाते हैं, धन संपत्ति को भोग नहीं सकते पूरी को। वो धन संपत्ति जब मरते हैं, धन संपत्ति बैंकों में रह जाती है, बाद में बच्चे बांटते हैं, टैक्स वाले टैक्स ले जाते हैं। जिस धन संपत्ति को जोड़ने के संबंध में हम इतनी चेष्टा करते हैं, उसको बचाने में इतनी चेष्टा करते हैं, वो बाद में गवर्नमेंट आके ले जाती है। इससे बेटर है कि हम उस धन संपत्ति का उपयोग करें उसी तरह। जीवन का जो है, हमारी जो जीवन की घड़ी है वो मृत्यु की तरफ जा रही है। और कई बार गुरु जो अपने चेले को डांट के कहता है, बेटा तू कर, नाम जप कर। तो ये जो नाम जप है भगवान श्री कृष्ण का कलयुग के लिए, हरे नाम हरे नाम ही केवलम, और कोई नाम नहीं है। हरि का नाम, विष्णु का नाम, विष्णु का नाम, विष्णु का नाम। कलो नास्तेव नास्तेव गति अन्यथा। एक नाम कृष्ण करे सबको अक्षय, एक नाम कृष्ण का, कोई भी एक नाम कृष्ण का नाम मगर होना चाहिए, विष्णु का नाम। सीताराम सीताराम, राधे श्याम मुरारी, जितने भी नारायण, जितने भी भगवान कृष्ण के विष्णु के नाम है, केवल वो ही आधार कर सकते हैं। और यहाँ पर भगवान, आज समय कम है मगर यहाँ पर भगवान एक बात और कहते हैं
कि तुम इसमें निष्ठा कर लो। हमको निष्ठा नहीं है इसमें, नाम में। हमको नाम में अभी निष्ठा नहीं है। क्यों निष्ठा नहीं है? क्योंकि इंपॉर्टेंसेस हमारे जीवन में कोई और चीजें इंपॉर्टेंस दिखाई दे रही हैं। मगर समय निकल रहा है, भगवान की बातों में हमको भरोसा नहीं है, ट्रस्ट नहीं है। ऐसा होगा क्या? नाम लेने से हो जाएगा क्या? मगर यहां पर हम जब बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमको दवाई देता है तो हम ट्रस्ट करते हैं कि ये दवाई जो दे रहा है इससे मैं ठीक हूंगा। कई बार डॉक्टर बोलता है भाई आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा आपका, तो हम पैसे देकर उसको कहते हैं मेरे को काट फाट जल्दी से, जल्दी से मेरे को काट फाट के जो भी निकालना है निकाल, मेरे को तू ठीक कर, बस पैसे ले ले मेरे से, काट तू मेरे को। तो डॉक्टर के ऊपर ट्रस्ट है हमको कि डॉक्टर जो है, जो काट फाट कर रहा है मेरे शरीर के साथ, उसमें मेरा भला है। मेरे अंदर जो भी कोई गंदगी वंदगी पड़ी है उसको निकाल के डॉक्टर ठीक कर देगा। तो इसलिए डॉक्टर को बोलते हैं काट फाट मेरे को। मगर हम भगवान, जब भगवान हमको काटते फाटते हैं तो हम उससे डरते हैं, अरे भगवान मेरे को काटो फाटो नहीं बस तुम, मगर मेरे से गंदगी निकाल दो। भगवान के ऊपर भरोसा करना पड़ेगा। फ्लाइट पकड़ते हैं लंदन से दिल्ली की, तो उस पायलट के ऊपर भरोसा होता है, जो पायलट लेके जा रहा है उसको जहाज उड़ाना आता है। हमको भरोसा है उसकी एयरलाइन के ऊपर। तो इसी तरह हम एयरलाइन के ऊपर भरोसा करते हैं। गाड़ी चलाने वाला जो ट्रेन 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 में बैठती हैं, जो ड्राइवर है, कितने लोग ट्रेन में बैठे होते हैं, देखो सबको भरोसा है कि ये जो ट्रेन चला रहा है आदमी वो मेरे को एक जगह से दूसरी जगह ले जाएगा, भरोसा। तो इसी तरह हमको भगवान श्री कृष्ण जो कहते हैं कि तुम इसकी निष्ठा कर लो, मेरी बात में जो मैं तेरे को कहता हूं उसको पकड़ लो, जो सिद्धांत तेरे को दे रहा हूं वो सिद्धांत पकड़ लो। तो भगवान श्री कृष्ण ने जो जो सिद्धांत दिया है, ब्रह्मा जी को दिया है, और ब्रह्मा जी ने वो सिद्धांत है वेद व्यास मुनि नारद जी को, नारद ने वेद व्यास मुनि को, आगे अब जो शुकदेव गोस्वामी जी हैं उन्होंने ये जो सिद्धांत है, ये कहानी जो बताई है कि ये जो ज्ञान है चतुर्श्लोकी, शुकदेव गोस्वामी जो हैं उन्होंने ये जो परीक्षित महाराज ने जब पूछा तो परीक्षित महाराज को बता रहे हैं। परीक्षित को कहते हैं परीक्षित, ब्रह्मा जी के जब सृष्टि रचना हुई थी तो उसके बिगनिंग में भगवान श्री कृष्ण ने ये ब्रह्मा को चतुर्श्लोकी भागवत दी, और उस भागवत को जो क्या दी है उसको ये बताने के बाद फिर वहां पर शुकदेव गोस्वामी कहते हैं कि ब्रह्मा जी को भगवान कहते हैं कि ये जो तेरे को सिद्धांत दिया है इसमें पूर्ण निष्ठा कर लो। तुमका मन अविचलित भाव से समाधि में बैठकर निष्ठा कर लो, तुम्हें घमंड नहीं होगा, तुम्हें जो मोह नहीं होगा। अब उसके बाद शुकदेव गोस्वामी यहाँ पर आगे क्या कहते हैं, जो परीक्षित महाराज को, उसके विषय में हम जो है अगले सप्ताह चर्चा करेंगे। आज का समय हो गया, किसी का कोई क्विकली प्रश्न तो मैं ले सकता हूं। हाँ, एक और बात मैं कहना चाहता हूँ कि अगले हमारा भगवत गीता का प्रोग्राम बुधवार को हमारा कुछ कैंसिल है। कोई हमारे परिवार में कोई हमारे जो सास की मृत्यु हो गई है तो हम वहां पर बिजी होंगे बुधवार को उस प्रोग्राम में। तो इसलिए हम बुधवार का जो हमारे गीता का प्रोग्राम है वो हम कैंसिल किया है। तो आपके साथ हम नेक्स्ट शनिवार को हम इसी भागवत के ऊपर शुकदेव गोस्वामी जी जो हैं वो आगे क्या कहते हैं परीक्षित महाराज को, उसके विषय में बात करेंगे। किसी का कोई प्रश्न हो, किसी भक्त को कोई पूछना चाहता हो, कोई भक्त को है? ठीक है। ठीक है, हमारा आपसे निवेदन है कि आप भागवत पढ़ते रहिए, भगवत गीता का श्रवण रोज करते रहिए, और नाम जप जरूर करते रहिए। जितना भी हो सके, जितना ज्यादा ज्यादा अपने जीवन में जो नाम है उसको जप करिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र जब इसको अपने जीवन को इसका आधार बना लीजिए, और वेद शास्त्रों को, हमारे जो शास्त्र हैं भागवत को, भगवत गीता को आधार बनाइए। निताई गौर हरि बोल। जय राधे जय राधे जय प्रभुपाद।